एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में बैठकर अपना दोपहर का भजन कर रहे थे। गर्मी का मौसम था। राधा रानी ने देखा रघुनाथ दास इतनी तेज धूप में बैठे हैं, कोई व्यक्ति चल रहा नहीं है सड़क में। राधा रानी पीछे से जाकर अपने साड़ी का दुपट्टा खोलकर उसके ऊपर छाता के रूप में रख दिया। और जब सनातन ने देखा कि राधा रानी रघुनाथ के को बचा रही है धूप से, सनातन ने रघुनाथ को डांटा और कहा तुमने भगवान से सेवा कैसे ले ली। और उसके बाद उन्होंने भजन कुटीर बनाना आरंभ किया। तो माधव ने पूरी यहाँ जब उन्हें पता लगा कि ये ग्वाला कौन था, ग्वाला था स्वयं भगवान जो ग्वाले के रूप में आए, उन्होंने उनसे सेवा ले ली तो बड़े दुखी हुए। मैंने भगवान से सेवा ले ली। तो ये है उत्तम कोटि का भाव, जिसमें हम सिर्फ सेवा करना चाहते हैं और लेना नहीं चाहते। आप ले सकते हो। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, कितने प्रकार के व्यक्ति में ईश्वर में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 श्रेणी के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं। कौन? एक जैसे धन चाहिए, दूसरा दुखी, रोगी, पीड़ित और ज्ञान पर जिज्ञासु और ज्ञान के आधार पर। भगवान कहते हैं ये 4 के 4 श्रेणी के भक्त पुण्यात्मा हैं, पर इनमें सबसे बेहतर है जो ज्ञान के आधार पर ईश्वर में आता है। तो माधव पूरी दुखी थे कि उन्होंने भगवान से सेवा ले ली। खैर, माधवेंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की स्थापना की, 2 साल तक पूजा की। पूरा पूजा का काम अकेले करते थे, एक ही पुजारी। आपके गाजियाबाद मंदिर में मैं पूछ रहा था कितने पुजारी हैं, कितने हैं? आदि करता 5, 6, 7, 6। वो माधवेंद्रपुरी जब उन्होंने गोपाल की स्थापना की, उनके मंदिर में एक ही पुजारी था। उस पुजारी का नाम था माधवेंद्रपुरी। सारी आरतियां अकेले करते थे, भगवान का श्रृंगार भी अकेले करते थे, और रात को भगवान को सुनाने के पश्चात थोड़ा सा दूध पीते थे और विश्राम करते थे। अगले दिन फिर सारी आरतियां करना, सारा भोग बनाना। आप कर सकते हो? नहीं। तो ऐसे हमने पूरी सेवा करते गए। 2 साल बीत गए। भगवान ने माधवेंद्रपुरी को एक और आदेश दिया सपने में। भगवान ने कहा माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। और गर्मी में लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्तियों को चंदन लगाते हैं। जैसे भी आप देखोगे कि 21 दिनों के लिए आपके गाजियाबाद के मंदिर में भगवान को चंदन से सजाया जाएगा। तो आप लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए दर्शन के लिए। इंटरनेट में तो ले सकते हो, पर पर्सनल दर्शन हो वो ज़्यादा बेहतर है। तो माधवेंद्रपुरी को भगवान ने क्या आदेश दिया, मैंने चंदन लेकर आओ। ये कोई छोटा आदेश था। गोपाल का मंदिर था गोवर्धन में, और चंदन लाने के लिए माधवेंद्रपुरी को कहाँ पहुँचना था? जगन्नाथपुरी। आपको अंदाज़ा है कितने किलोमीटर है गोवर्धन से जगन्नाथपुरी? 2000 किलोमीटर करीब। 2000। तो जब भगवान ने ये आदेश दिया तो माधवेंद्रपुरी ने ये नहीं कहा पर मुझे साथ में
एयर इंडिया की टिकट भी मिलने लगी जाने के लिए। उन्होंने तुरंत ही इस आदेश को स्वीकार कर लिया। भगवान की सेवा में आप जुड़ते हो, ये नहीं हमें सोचना चाहिए हम वही सेवा करेंगे जो हमारी सुविधा के अनुसार हो। कई बार भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं कितना वो त्यागने को तैयार है मेरे लिए। और कई बार भगवान बहुत कठिन चैलेंजेस देते हैं। आप श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखो, 1921 में उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था तुम पढ़े लिखे युवक हो, अच्छी अंग्रेजी जाओ पश्चिम देशों में। तो प्रभुपाद ने आदेश स्वीकार तो कर लिया, पूरा करने में 30 से ज़्यादा साल लग गए, पर वो डिटरमिन थे ये गुरु का आदेश। तो हम जब सेवा में जुड़ते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए, हमें कई बार बड़ी कठिन सेवाएं करनी पड़ती हैं। जैसे आप लोग हर साल बुक मैराथन में जाते हो, हर साल जाते हो बुक मैराथन में? हाँ ना? जी महाराज। ओके, तो अगर आवाज़ नहीं हो तो आप अंगूठी से नहीं तो आप दे सकते हो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाना इतना सरल काम नहीं है, खास करके जब आप हर साल जा रहे हो। तो आप लोग कहते हैं नहीं आप प्रयास करेंगे। तो भगवान कई बार भक्तों को बड़े कठिन चैलेंजेस भी देते हैं और हमें हर स्थिति में भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कंफर्ट जोन। एवरीवन लाइक्स टू बी इन द कंफर्ट जोन। आप समझते हो कंफर्ट जोन?